बच्चों, आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसका हिंदी होता है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या होता है? अनुपात। ओके, ठीक है। अब देखो, इसमें जो है एक बात ये जान लो, पूरक कोण का मतलब क्या होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल का मतलब होता है कि वैसे एंगल से हमारा अभिप्राय है जिसके दो एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, है ना। जब दो एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, मान लीजिए कि अल्फा और बीटा दो एंगल है, अगर इसका सम जो है वो 90 है तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो जब क्या होता है कि दो एंगलों का सम जो होता है 90 डिग्री होता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, या हिंदी में पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया जाए कि हमारे पास कोई एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। ठीक है, जिसका कोण B जो है 90 डिग्री है, कोण A अल्फा है और कोण C थीटा है। हमने ऐसा मान लिया। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज का तीन कोण हमारे पास है, A, B और ये C। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है, 180। तो हमने लिखा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180। कोण A को हमने मान लिया अल्फा, कोण B को हमने मान लिया, कोण B जो है हमारा 90 डिग्री है और कोण C जो है हमारा थीटा डिग्री है। यानी कि अब देखो, अल्फा प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। 90 को हम उधर भेज दें तो हमारे पास बचेगा अल्फा प्लस थीटा और 180 माइनस 90। 180 माइनस 90 क्या होता है, 90। क्या होता है, 90। तो हमारे पास अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू मिल गया 90 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब फॉर एंगल सी, हम एंगल सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? एंगल सी के लिए। एंगल सी यानी कि एंगल सी, इसकी बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं। एंगल सी यानी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। एंगल सी के लिए जो हो जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा। परपेंडिकुलर को पी से सूचित करते हैं। ठीक है, 90 के सामने क्या हो जाएगा आपको, हाइपोटेनस। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो नीचे वाला हो जाएगा बेस। क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, यानी कि हमारा ए बी जो हो गया वह परपेंडिकुलर हो गया, किसके लिए? एंगल सी के लिए। बीसी जो हो गया वो बेस हो गया एंगल सी के लिए। एसी जो हो गया हाइपोटेनस हो गया, किसके लिए? एंगल सी के लिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, यानी कि साइन सी बराबर, यानी कि जब एंगल सी हो तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ड। तो देखो, तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है? ए बी, इसलिए हमने यहां लिख दिया ए बी। यहां पर देखो तो हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है? ए सी, तो हमने लिखा ए सी। यानी साइन सी का वैल्यू हमको मिला ए बी बाई ए सी। कॉस सी बराबर होगा बी बाई एच, है ना। तो बी बाई एच जो होता है, यानी कि कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी आधार बटा कर्ल। तो देखो, तो यहाँ पर आधार का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर बेस का काम बीसी कर रहा है, यानी यहाँ पर हमने बीसी लिख दिया। बेस की जगह क्या लिख दिया? बीसी। हाइपोटेनियस का काम एसी कर रहा है, हमने एसी लिख दिया। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटा क्या होता है? आधार, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर परपेंडिकुलर का काम कर रहा है ए बी, और बेस का काम कौन कर रहा है? बीसी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिए कॉट सी की बात करते हैं। कॉट सी जो होता है बी बाई पी होता है, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, यानी आधार बटा लंब। तो आधार का काम कौन कर रहा है हमारे पास? आधार का काम कर रहा है हमारे पास बीसी। तो हमने लिखा यहां पर आधार का काम कौन कर रहा है? बीसी। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो आधार की जगह हमने क्या लिख दिया? बीसी। ठीक है, और उसके बाद होता है लंब, आधार बटा लंब। लंब का काम कौन कर रहा है? ए बी। तो यहां पर हो जाएगा ए बी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से सेक सी बराबर क्या हो जाएगा? एच बाई बी। हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर या सेक सी बराबर होता है हाइपोटेनस बाई बेस। तो यानी कि कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का काम कौन कर रहा है? यानी हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है? एसी। और आधार का काम कौन कर रहा है? बीसी। तो आधार बटा बीसी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
तो ये मिल गया हमको। उसी तरह से cos c का अगर निकालना हो तो cos c का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस का काम यहाँ कौन कर रहा है, हाइपोटेनियस का काम कौन कर रहा है, आपको AC कर रहा है। कौन कर रहा है, AC। तो हमने लिखा AC। और परपेंडिकुलर काम कौन कर रहा है, परपेंडिकुलर काम कर रहा है AB। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम एंगल A के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है, एंगल A के रिस्पेक्ट में देखते हैं। देखो अब एंगल A के रिस्पेक्ट में हमने अभी देखा था एंगल C के रिस्पेक्ट में। अब एंगल A के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एंगल A के सामने जो होगा वह क्या होगा, परपेंडिकुलर। यानी इस बार जो है परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, BC। कौन करेगा, BC। ठीक है, यानी लंब का काम कौन करेगा, BC। ठीक है, हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है 90 के सामने, हाइपोटेनियस यानी H होगा ये। ठीक है, AC हाइपोटेनियस का काम कौन करेगा, AC। अब बच गया कौन, AB। तो AB जो होगा वो किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। किसके लिए, कोण A के लिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो साइन A बराबर हमको क्या मिल जाएगा, साइन A। अच्छा देखो हम जानते हैं कि कोण जो है, देखो अब यहां पर गौर कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दो जरा, मुझे मेरे ध्यान देना जरा सा। ठीक है, हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। यहां ध्यान दोगे, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक है, हमारे को B कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ है 90 डिग्री प्लस C का C, 180 का 180। 90 को उधर भेज देता है, A प्लस C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। यहां तक कोई 180 माइनस 90। ठीक है, 180 में से 90 जाएगा तो हमारे को बचेगा 90। क्या बचेगा, 90। यानी A प्लस C इज इक्वल टू क्या हो गया, 90। ठीक है, तो C बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 माइनस A। लिख सकते हैं C की जगह 90 माइनस A। ठीक है, और A की जगह लिखते हैं हम लोग, क्या की जगह, A की जगह लिखते हैं। तो A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A की जगह हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस C। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब C को भेजेंगे तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू 90 माइनस C। तो साइन A का A की जगह हमने लिख दिया क्या, A की जगह लिख दिया हमने 90 माइनस C। क्या लिखा, 90 माइनस C। तो जहां जहां A है वहां वहां हमने लिखा 90 माइनस C। 90 माइनस C, A की जगह 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 90 माइनस C। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम जानते हैं कि जब एंगल साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, आपको साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P/H। क्या होता है, P/H। तो यहां पर तुम गौर करो कि P का काम कौन कर रहा है एंगल A के लिए, BC। तो यहां हमने BC रख दिया। H का काम कौन कर रहा है, AC। तो यहां पर हमने लिख दिया AC। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो B का काम कौन कर रहा है हमारे पास, तो B का काम कौन कर रहा है, AB। तो हमने क्या लिखा, AB। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और AC की जगह हमने क्या लिख दिया, और सॉरी, B का काम AB कर रहा है और H का काम AC कर रहा है, AC लिख दिया। और हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा बराबर P/B। तो P का काम कौन कर रहा है, आपको P का काम BC कर रहा है, तो हमने लिखा BC। और B का काम कौन कर रहा है, AB। तो हमने AB लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से cot थीटा का फॉर्मूला होता है B/P। तो बेस का काम कौन कर रहा है, AB। और परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, BC। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से sec थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है, H/B। क्या होता है, H/B। तो H का काम कौन कर रहा है, यानी हाइपोटेनस का काम AC कर रहा है, तो हमने AC लिखा। ठीक है, और बेस का काम कौन कर रहा है, बेस का काम कर रहा है AB। क्या कर रहा है, AB। क्या काम कर रहा है, AB। सॉरी, ये है आपको cos। तो H/P होता है। क्या होता है, H/P। तो P का काम कौन कर रहा है, BC। तो हमने BC लिख दिया। इसी तरह से आपका sec थीटा बराबर होता है क्या, H/B। तो H का काम कौन कर रहा है आपको यहाँ पर, तो H का काम कर रहा है AC। हाइपोटेनस का काम AC कर रहा है, तो हमने AC लिखा। और B का काम कौन कर रहा है, यहाँ बेस का काम AB कर रहा था, AB कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार हमने लिख दिया। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो हमने ये लिख लिया, नो प्रॉब्लम। अब देखो, तो साइन 90 माइनस C, ये तो हमने लिखा, A की जगह लिख दिया क्या, 90 माइनस C। अब देखो तो BC/AC किसके बराबर है, देखो तो BC/AC जो है, देखो यहां पर गौर करो, BC/AC जो है वह किसके बराबर है, cos C के बराबर। तो BC/AC की जगह cos C लिख सकते हैं।
बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से तुम देखो जरा कि ए बी बाई ए सी किसके बराबर है, तो ए बी बाई ए सी जो है वो किसके बराबर है, साइन के बराबर है। तो साइन सी के जगह ए बी बाई ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन सी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह देखो तो जरा यहाँ पर कि साइन सी लिख सकते हैं, ओके। यहाँ देखो तो बी सी बाई ए बी किसके बराबर है, बी सी बाई ए बी जो है कॉट सी के बराबर है, तो इसके जगह कॉट सी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरह से देखो तो जरा ए बी बाई बी सी किसके बराबर है, ए बी बाई बी सी जो है हमारा किसका, टेन सी के बराबर, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टेन सी। इसी तरह से देखो यहाँ पर ए सी बाई बी सी किसके बराबर है, ए सी बाई बी सी किसके बराबर है, सेक के बराबर है, तो हमने यहाँ लिख दिया सेक। इसी तरह से देखो तो जरा क्या बोलते हैं कि ए सी बाई ए बी किसके बराबर है, ए सी बाई ए बी जो है, ए सी बाई ए बी जो है कॉस सी के बराबर है, तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, कॉस सी। इस तरह से हमें हमारा फॉर्मूला ये मिल गया कि साइन 90 माइनस सी इज इक्वल टू कॉस सी, कॉस 90 माइनस सी इज इक्वल टू साइन सी, साइन 90 माइनस सी इज इक्वल टू कॉट सी, cot 90 minus c is equal to tan c, cosec 90 minus c is equal to sec c, sec 90 minus c is equal to cosec c। ये हमारा फॉर्मूला है और हमने यहाँ पर क्या लिया है, c is equal to क्या माना है, थीटा माना है, ठीक है। तो देखो तो जहां जहां c है वहां क्या पुट कर लेंगे हम, थीटा, तो 90 c के जगह थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा हमारे पास पहला फॉर्मूला मिला cos थीटा, क्योंकि c के जगह हमको क्या रखना है, थीटा। इसी तरह से cos 90 माइनस सी, तो cos 90 माइनस सी, सी की जगह थीटा इज इक्वल टू साइन सी, सी की जगह हमने रख दिया क्या, थीटा, तो साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस सी इज इक्वल टू cot सी, अगर सी की जगह थीटा रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, तो हमने यहाँ लिखा cot थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होगा। देखो cot 90 और सी की जगह थीटा और सी की जगह थीटा, तो tan थीटा। फिर यहाँ क्या था, cosec c इज इक्वल टू क्या, sec c, तो 90 का 90 लिखा हमने cosec के जगह, ठीक है, और थीटा के जगह क्या रख दिया, c के जगह थीटा रख दिया, तो हमको cosec थीटा मिला। क्या मिला, cosec थीटा मिला। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ मिलेगा हमको cosec थीटा और यहाँ क्या मिलेगा हमको, sec थीटा। तो इस तरह से हमारे जो है फॉर्मूला तैयार हो गया। हमको एक फॉर्मूला मिला कि sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, और sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है, और cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। देखो एग्जांपल, जैसे कि मान ले जाए कि हम यहाँ लिखते हैं क्या, sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की जगह यहाँ पर हम लिख लेते हैं 60, ठीक है। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग cos और थीटा के जगह क्या भर देंगे हम लोग, 60। इसी तरह से अगर लिखा रहे tan 90 माइनस 30, तो हम इसे लिख देंगे tan 90 माइनस 30 cot थीटा होता, तो यहाँ लिखेंगे cot थीटा, और यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है, 30, तो हम 30 लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। कुछ भी अगर हमको रहेगा यहाँ पर, मान लो कि रहता है यहाँ पर cot 90 माइनस 45, तो हम लिखते हैं tan और थीटा काम कौन कर रहा है, 45। समझ में आया। इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे कि कोई भी एंगल को लिख सकते हैं। समझ में आया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके, यहां तक कोई नहीं। कह रहा है क्या, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल इवेल्युएट, यानी कि बिना ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को का इस्तेमाल किए हुए इसका मान ज्ञात करें। इवेल्युएट का मतलब होता है मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, मान ज्ञात करना, ठीक है। तो देखो यहाँ सबसे पहली बात, ठीक है, यहाँ देखो, तुम ये देखो, यहाँ पर तुम देख रहे हो क्या कि 53 अब प्लस कितना 37 इज इक्वल टू कितना है, 90, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जरा बताओ, 37 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, 37 की जगह जो है हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 53। कोई प्रॉब्लम, इन दोनों का सम जो है 90 डिग्री है, 53 को उधर भेज देंगे तो 37 डिग्री की जगह इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो तो जरा यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, cos
53 का 53 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, साइन 37 डिग्री का 37 डिग्री, है ना। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 10 के 10 लिखते हैं, cos 53 का 53 डिग्री, और यहाँ पर हम 37 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 53। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा का काम यहाँ कौन कर रहा है, तो थीटा का काम यहाँ कर रहा है 53। कौन कर रहा है, 53। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, कॉस 53 का 53, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। cos 53 से cos 53 कैंसल आउट, क्या वैल्यू आएगा, 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, जो देखो तो जरा 68 प्लस 22 इजिकल टू कितना होता है, 90 डिग्री। ऐड कर दो, 90 मिलेगा, ठीक है। तो हम इस 68 को क्या लिख सकते हैं, जरा 22 को क्या 22 डिग्री इजिकल टू लिख सकते हैं हम लोग क्या, 90 माइनस 68 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 68। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, tan 68 बाई cot 22, सॉरी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं tan 68 का 68, ठीक है, और 22 डिग्री के जगह हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 68 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने 22 की जगह क्या पुट कर लिया, 22 की जगह पुट कर लिया हमने, इस 22 की जगह पुट किया 90 माइनस, इस 22 की जगह पुट किया 90 माइनस 68। और हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। यहाँ सॉरी, tan 90 माइनस थीटा नहीं, cot 90 माइनस थीटा की बात हो रही है, तो tan थीटा किसका होता है, tan थीटा। tan 68 का 68 और cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा, थीटा का हम 68 कर रहे हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे tan 68। 68 से 68 कैंसिल, मिलेगा हमको वैल्यू क्या, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नो प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेक 49 का 49, ठीक है, और नीचे कितना है हमारे पास, कॉसेक 41। देखो तो जरा इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम यानी कि 49 प्लस 41 डिग्री इजिकल टू कितना है हमारे पास है 90 डिग्री। तो जरा ये बताओ तो 41 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 49 डिग्री, नो प्रॉब्लम। तब हम यहाँ क्या करते हैं, जरा देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, से 49 डिग्री का 49 और कॉसेक यहाँ पर 90 माइनस 49 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि कॉसेक, देखो हम जानते हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस का सेक थीटा होता है। तो इसको भी हम लिख देंगे क्या, इसको क्या लिख देंगे हम लोग, सेक 49 का 49 और सेक 90 माइनस थीटा, थीटा का 49 कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा, थीटा की जगह 49, सॉरी सेक 49 थीटा, ठीक है, सेक 49 है ना, सेक 49 सेक 49 कैंसिल, क्या आएगा 1, नो प्रॉब्लम, बहुत ही आसान है। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए हमारे पास क्या है, हमारे पास चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो तो इन दोनों का सम देखो, यहाँ पर जरा इन दोनों का सम देखो तो क्या है हमारे पास, 48 प्लस 42 इजिकल टू कितना होगा, 90 डिग्री। तो हम 42 के जगह क्या लिख सकते हैं, 42 डिग्री की जगह 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, कॉसेक 48 डिग्री का 48 डिग्री माइनस साइन, और इस 42 की जगह हम लिखते हैं 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। हम जानते हैं कि cos 48 का 48 डिग्री लिखते हैं, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो अब यहाँ लिख देंगे हम cos थीटा, cos थीटा का हम यहाँ कौन कर रहा है 48, तो हम यहाँ लिखेंगे cos 48 डिग्री, ठीक है। अब देखो cos में से cos गया, कैंसल आउट, क्या मिलेगा 0, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलो ये जो था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी इस चैप्टर का जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे और भी अच्छे से। समझ में आया? दैट्स ऑल, थैंक यू।